Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to discuss the types of buying decision behaviors. कि एक इंडिविजुअल जब बाइंग ले रहा होता है, कोई चीज परचेज कर रहा होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर वो शो करवा रहा होता है. वो कौन कौन से बिहेवियर्स हैं हम फिगर 5.5 में देखते हैं. The four types of buy behaviors. There are two dimensions available: the level of involvement and the differences between the brands. So level of involvement high भी हो सकती है, low भी हो सकती है. Level of involvement means how much you are taking interest in the purchasing of specific product. And brand differences means how much the one brand is different from the other brand. वो significant brand difference भी हो सकता है और few difference भी हो सकता है. अगर हम बात करें कि brand differences जो है वो significant है और level of involvement भी काफी ज्यादा high है, तो इस टाइप के बाइंग बिहेवियर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर. ठीक है. हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल फ़ोन परचेज करना है. ठीक है. तो सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस भी अवेलेबल हैं आपके पास. डिफरेंट चॉइसेस हैं वेदर यू कैन परचेज एन एप्पल मोबाइल और सैमसंग और हवावे और वीवो और रीवो. So there are different brands choices you have and your level of involvement quite high because you have to invest a lot of money. आपको 50-60,000 उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा. आप बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आप उसकी ब्रांड कंपैरिजन करेंगे. ऐसे आपने ऑटोमोबाइल परचेज करनी है तो दिस आल्सो अ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर. आपको बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में कंपैरिजन करना होगा. आप पार्क व्हील्स या कार फर्स्ट इस टाइप की डिफरेंट साइट्स को विजिट करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि आपको कौन सी कार परचेज करनी है. आपको होंडा सिटी लेनी है, यारिस लेनी है, या जो चांगन की नई ऑल्सविन आई है वो परचेज करनी है. तो आप डिफरेंट ब्रांड्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं बिकॉज योर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई एंड द सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस अवेलेबल. इसके अगेंस्ट अगर आप बात करें ऐसी सिचुएशन जब आपके लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट लो है और फ्यू ब्रांड डिफरेंसेस अवेलेबल हैं, तो दीज आर नोन एज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. So these are the low cost items. आप हैबिचुअल्स होते हैं, आप इतना ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करते बिकॉज लेवल ऑफ इन्वायरमेंट इज लो. फिर ब्रांड डिफरेंसेस अवेलेबल. अगर आप एक परचेज नहीं करते दूसरी परचेज कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे टेबल सॉल्ट है, आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, मिर्चें आपने परचेज करनी है. ठीक है. आप पेंसिल परचेज कर रहे हैं, बॉल पेन आप परचेज करते हैं, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द ब्रांड्स, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द प्राइस बिकॉज देयर अ लो प्राइस, लो इन्वॉल्वमेंट एंड फ्यू डिफरेंसेस अवेलेबल. बिकॉज अगर आप एक कंपनी या दूसरी कंपनी का भी बॉल पेन ले लेंगे तो आपको खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप एक बॉल पेन या पेन परचेज कर रहे हैं अपने फादर के लिए, उनके बर्थडे के लिए, तो फिर वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर नहीं होगा. फिर आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर जाएगा. फिर आप अच्छे ब्रांड्स के ऊपर फोकस करेंगे. आपको पार्कर का चाहिए, ठीक है, आपको डॉलर का चाहिए, एक एक्सपेंसिव पेन आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर बन जाएगा. तो यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि प्रोडक्ट सेम हो सकती है लेकिन आपकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जैसे ही चेंज होगी आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो वन एंड पे चॉकलेट जो है वो आपके लिए हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर हो सकती है, चॉकलेट की परचेजिंग. लेकिन जब वो चॉकलेट अपनी किसी बिलव्ड वन के लिए परचेज कर रहे हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्स में भी जा सकती है. ठीक है. सो एक और सिचुएशन की हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपके पास सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स अवेलेबल हो लेकिन लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपका लो हो. So this is known as variety seeking buying behavior. So you are switching the brands just because of taking the variety but not because of the dissatisfactions. तो इस टाइप के बिहेवियर को वैरायटी सीकिंग बाई बिहेवियर कहा जाता है. तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस टाइप के बिहेवियर को शो करवाते हैं. फॉर एग्जांपल आप बिस्किट्स परचेज करते हैं तो एक दफ़ा आपने एक नमकीन बिस्किट परचेज किया, अगले दिन जाके आप मीठा बिस्किट परचेज कर लेते हैं. तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फेक्शन, बस बिकॉज ऑफ द वैरायटी. तो आप एक मल्टीपल वैरायटीज यूज करना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से इसे वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर कहा जाता है. द फोर्थ बाइंग बिहेवियर इज द हाई इन्वॉल्वमेंट products with few differences between the brands. This is known as dissonance reducing buying behavior. So dissonance होता क्या है? Whenever you are thinking of losing something while purchasing another product. तो दो प्रोडक्ट एक जैसी बिल्कुल आपको लगती हैं, आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रही है. यू आर एट द एज वेदर आई हैव टू परचेज प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, कि ए को परचेज करने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, बी को परचेज करने से कोई नुकसान हो सकता है दूसरा. तो यू आर एट द डिसोनेंस, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस. तो जब आपकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हाई हो लेकिन ब्रांड डिफरेंसेस बहुत ना होने के बराबर है, प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं आपको, प्रोडक्ट के ब्रांड बिल्कुल एक जैसे हैं, देयर इज वेरी फ्यू डिफरेंसेस, देन यू आर इन दी dissonance reducing buying behavior. You are trying to reduce your dissonance. So marketers, they are playing a heavy role in this dissonance reducing buying behaviors. They are providing the best possible uh, features which are more prominent than the competitors brand. जैसे अल्सविन जो है मार्केट में एंटर हुआ है तो दे आर हैविंग द कंपेटिटिव एडवांटेजेस ऑफ क्रूज कंट्रोल एंड सनरूफ
in a hatchback which is being competed with the Toyota Yaris and Honda City. तो Honda City और Toyota Yaris दोनों के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो ये ऑफर कर रही हैं। तो ना तो उनमें रूफ सनरूफ की फैसिलिटी है, ना ही क्रूज कंट्रोल है। सो दे आर प्रोवाइडिंग अ डिस्टिंग्विश फैक्टर टू रिड्यूस द डिजरेंस। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, वो इस डिस्टेंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती हैं ताकि आपका जो बायर है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे और वो मुतमिन हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए, उसे ये ना लगे कि मैंने जो प्रोडक्ट छोड़ दिया उसमें से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। सो दीज आर द डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर्स which a customer is possessing while purchasing the specific product depending on the level of involvement and the differences among the brands.